वाह बड़े पापा, आज तो आपके सुर पे सुर लग रहे हैं। अरे बेटा, इंसान अगर अंदर से खुश हो ना तो जीवन जो है बिल्कुल बस संगीत भरा हो जाता है। आहा, सारे सुर बिल्कुल ऐसे बेटा खुशी पे ब्रेक नहीं लगाना चाहता, लेकिन सच्चाई से भागना भी तो नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग माँ। वो यहाँ क्यों आई? इतने सालों बाद ऐसी क्या बात है जो उसे यहाँ खींच लाई? मुझे क्या पता माँ। तुझे नहीं पता तो किसे पता है अभी? तू कसौली क्यों गया था? उससे मिलने गया था ना? हाँ, तूने मुझसे झूठ बोला, हम सबको धोखा दे रहा है तू आरोही से शादी करने वाला है। तूने रूही से वादा किया है, वो फिर तेरी जिंदगी में क्यों आई है? तू आरोही और रूही की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। बस करिए माँ, बस। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? नहीं है वो मेरी जिंदगी में। वो माँ के जन्मदिन में बिरला फैमिली को भी इनवाइट किया है, सब लोग आएंगे। हाँ मिला था उससे, उसके साथ साथ उसके परिवार से, लेकिन हमारा मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक था, किस्मत का मजाक और कुछ नहीं। मजाक छुपाए नहीं जाते बेटा। हाँ, कुछ मजाक बहुत दर्द देते हैं, उन्हें बताने का भी तो कोई फायदा नहीं ना। जब दोबारा कभी मिलने ही नहीं वाला था, बात ही नहीं करने वाला था, देखने ही नहीं वाला था, तो क्या बताता, क्यों बताता? मुझे तेरी बात पर यकीन है, पर मुझे इस घर की किस्मत पर यकीन नहीं। किस्मत ने इतनी चोटें दी है कि मन के हर कोने से दर्द उठता है। बस डर लगा रहता है कि कहीं फिर से वही दर्द, वही आंसू, वही अक्षरा वापस लौट आए। जाहिर सी बात है कि अबीर और अभिनव की मुलाकात भी सबसे होगी। बहुत मुश्किल होगा तेरे लिए, संभाल पाएगी खुद को? कुछ गलत होने वाला है। नहीं, जब चाहने से सही नहीं होता तो डरने से गलत भी नहीं होगा बड़े पापा। और कहानी तो तब शुरू होगी ना जब मैं चाहूंगा। कुछ कहानियां हमारे हाथों में नहीं होती बेटा, कुछ कहानियां वही लिखता है, वही उसे मिटाता है और वही फिर से शुरू भी करता है। सीरियसली, अब हम लोग इस टॉपिक पर भी डिस्कशन करेंगे? अभिमन्यु, तुम अच्छी तरह से जानते हो माँ जी का जन्मदिन है, अक्षरा वहां होगी अपने पूरे परिवार के साथ। बात बिगड़ते हुए वक्त नहीं लगता अभिमन्यु, पर संभालते हुए जमाने लग जाते हैं। सब बहुत मुश्किल से संभले हैं, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना बेटा। एग्जैक्टली अभिमन्यु, मतलब अक्षरा वहां अपने पूरे परिवार के साथ होगी, उसे देखकर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे उसके परिवार के साथ देखकर। तुम और आरोही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो, तो फिर पुरानी चीजों को कुरेदने से क्या हासिल होगा? और अब ये सिर्फ तुम्हारे और आरोही के बारे में नहीं है ना, रूही इज आल्सो इन्वॉल्व्ड। सो प्लीज थिंक सीरियसली। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिससे तुम्हारी आने वाली जिंदगी पर कोई असर पड़े। ये नौबत तो तब आएगी ना दीदी, जब हम में से कोई वहां जाएगा। बिरला परिवार में से वहां कोई नहीं जाएगा। वहां पर क्यों?
अभिमन्यु अभी भी पूछ रहे हो क्यों? हाँ ताई जी, क्योंकि मुझे गलत लग रहा है इसलिए। अरे मिमी का बर्थडे है, आप ही ने कहा ना रूही के बारे में सोचिए। रूही कितना एक्साइटेड है मिमी के बर्थडे के लिए। रूही का मायका है, बेटी है उस घर की। आप सोचिए कल को निष्ठा की शादी हो जाएगी, हमारे घर के किसी फंक्शन में अगर वो नहीं आएगी तो हमें कैसा लगेगा? मैं आपको इस प्लान को कैंसिल करने नहीं दूंगा। मिमी के लिए हमारा वहां जाना जरूरी है। तो ठीक है, अगर तेरी यही जिद है ना तो जा, लेकिन मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगी। अभी अगर तेरा ये फैसला है ना तो मेरा भी ये फैसला है। अगर तेरी जिद है ना तो मेरी भी जिद है। मैं माँ जी की लंबी उम्र के लिए यहीं से प्रार्थना करूंगी, उनकी अच्छी सेहत के लिए मैं व्रत रखूंगी, लेकिन मैं उस घर हरगिज नहीं जाऊंगी। बहुत सोच लिया, बहुत समझ लिया, लेकिन मैं अब अपने आप से समझौता नहीं करने वाली, उसके लिए तो कभी नहीं। हाँ तू जहां भी, मैं जानती हूँ तू क्या कहने आया है। माँ मैं कुछ कहने नहीं, आपको किसी से मिलाने आया हूँ। आइए मेरे साथ, इनसे मिलिए। ये मेरी माँ है, ये बहुत स्ट्रांग है। बचपन में जब मुझे चोट लगती थी ना तो ये एक फूंक मार के मेरे दर्द को उड़ा देती थी। अब मैं बड़ा हो गया हूं एंड आई विश एक फूंक मार के मैं माँ के दर्द को भी उड़ा सकता। बचपन बहल जाता है, बुढ़ापा भूलता नहीं है। अभी बुढ़ापे में हर दर्द ज्यादा लगता है। और आप मुझे दर्द से आगे बढ़ना सिखा रही हैं। माँ, आपको भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, पुरानी बातों को भुलाना होगा ना। एंड आई नो आसान नहीं है, सर्जरी के बाद सबसे ज्यादा वक्त रिकवरी के लिए लगता है, लेकिन करना पड़ेगा ना माँ। आई नो मुश्किल होता है, लेकिन इस मुश्किल को पार करेंगे तभी तो ठीक होंगे ना। मैं जानता हूं आप वहां क्यों नहीं जाना चाहती। वहां अगर मिम्मी का बर्थडे नहीं होता तो मैं भी नहीं जाता। मिम्मी के बारे में सोचिए, उनकी वो अपनी उम्र के जिस पड़ाव पे है, अगर उनके सारे बच्चे मिलके उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। वहां रूह के बारे में सोचिए, कितने कम बच्चों को अपनी परनानी के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। वहां एक दिन के लिए अपने गिले शिकवे दुख दर्द साइड में नहीं रख सकते हम, अपनों की खुशी के लिए। मां, अपनों को दुखी करके तो खुद भी खुश नहीं रह सकते ना। आप बताइए, अगर रूह खुश नहीं होगी तो क्या आप खुश रहेंगी? मैंने किसी को जाने से नहीं रोका है। आप भी जानती हैं, आप नहीं जाएंगे तो आरोही भी नहीं जाएगी, आरोही नहीं जाएगी तो रूह भी नहीं जाएगी। रूह बच्ची है, शायद फिर भी चले जाए लड़ झगड़ के, लेकिन बिना अपनी दीदा के खुश रहेगी वो वहां? मैं समझ सकता हूँ ये कितना मुश्किल है। बस एक ही दिन की बात है माँ। एक दिन की बात नहीं है, अभी इतने साल लग गए इस घर को शांत नॉर्मल होने में। एक पल में ना इस घर की शांति भंग हो सकती है, एक पल में मेरा घर बिखर सकता है। क्या मुझे इस बात से डर नहीं लगेगा? मत डरिए ना, मैं हूं आपके साथ। हर वो चीज जिसे आप प्रोटेक्ट करना चाह रही हैं मैं भी आपके साथ प्रोटेक्ट करूंगा। मेरी वजह से अब दोबारा इस घर को, हमारी फैमिली को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। मां, भरोसा रखिए मुझ पर, बाकी आपकी मर्जी। मैं चलूंगी अभी।
सही कह रहा है। अपने दुख में दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। और ये तो खुशी का मौका है, और खुशियां बांटने से बढ़ती है। हम भी इस खुशी के मौके में खुशियां बांटेंगे। हम सब चलेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।